नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो पिछले जो कक्षा थी हमारी, हमने कक्षा 12 का चौथा पार्ट शुरू किया था सारणी के। उसका कुछ बेसिक किया था और कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम 4.1 जो आपकी एक्सरसाइज है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 4.1 जो है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में 4.1 के कुछ सवाल दे रखे हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 इस प्रकार से। इन पांचों सवालों को हम हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला जो सवाल है वो लिखा है k के किस मान के लिए सारणी k2 4 - 3 = 0 होगा। यानी k का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए इसका मान क्या होगा, सारणी का 0 होगा। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन के अंदर इस प्रकार से हमें सारणी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे k लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ -3 लिखा है और इसके बराबर 0 लिख रखा है। और हमें पूछ रहा है कि k के किस मान के लिए होगा। तो k का हमें मान ज्ञात करना है। तो k का मान चलिए ज्ञात करते हैं। तो आपको तो पता ही है, इस सारणी को हल करने के लिए k को 3 से गुणा, -3k और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो ये -8 और बराबर क्या लिखते हैं 0। और हमें चाहिए k का मान, तो -3 के ऐसा का ऐसा, -8 को उधर भेजेंगे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और यहाँ से k बराबर -8/3। तो 8/3 वो मान होगा जिसके लिए लिखा है ना k के किस मान के लिए। तो k का ये मान -8/3 होगा जिसके लिए इस सारणी का मान क्या होगा 0 होगा। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे का सॉल्यूशन करते हैं। दूसरे में कह रहा है यदि एक सारणी दिया हुआ है बराबर 0 तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। तो आपको तो पता ही है, यहाँ पे लिखा है x, यहाँ पे लिखा है y, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 और आपको पूछ रहा है कि इसका आपको हल करना है। इसके बराबर 0 लिख रखा है और x अनुपात y बताना। x और y में अनुपात क्या होगा, आपको ये पूछ रहा है कि x अनुपात y है वो बताइए क्या होगा। तो x अनुपात y हमें ज्ञात करना है। तो वैसे ही इसको भी हम हल कर लेते हैं। x को 4 से गुणा, 4x और माइनस, बीच में माइनस का चिन्ह होता है ना, माइनस लेते हैं यहाँ पर। और y को 2 से गुणा, 2y और बराबर इसमें लिखा है पूरे सारणी के बराबर में 0, तो बराबर हमने लिख दिया 0। अब देखिए 4x ऐसा का ऐसा, -2y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना पूरा का पूरा, तो प्लस का 2y। और यहाँ से x पड़ा है अपनी जगह, y को x के बट्टे में लेके जाएंगे और इधर 2 के बट्टे में कौन जाएगा, इसके गुणा में जो 4 है वो इसके बट्टे में चला जाएगा तो 1/2 हो गया। अतः हमारा जो उत्तर होगा x अनुपात y वो हो गया 1/2। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेना होता है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। तो तीसरा सवाल देखिए, तीसरे सवाल के अंदर आपको 2 सारणिक दे रखे हैं। तीसरे सवाल के अंदर कितने सारणिक हैं, 2 सारणिक दे रखे हैं और आपको पूछ रहा है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए सॉल्यूशन नंबर 3। तो तीसरा जो है उसमें एक तो ऐसा लिखा है आपके पास 2, 3 y और x और बराबर में लिखा है 4 और एक तथा साथ में एक दूसरा और दे रखा है सारणिक इस प्रकार से, यहाँ x और y लिख रखा है और यहाँ पे 4 और 2 और आपको पूछ रहा है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए इसके बराबर में, जबकि 7 दे रखा है। ठीक है, तो वैसे ही हल कर लो पहले। तो समीकरण बनेगी हमारे पास, देखिए x को 2 से किया 2x, 3 को y से किया -3y और इज इक्वल टू 4। इसको मान लेते हैं, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो इसको मान लेते हैं पूरे को 1। इसको हल करते हैं, ये आया 2x और 4y को इससे कर देंगे तो -4y और बराबर 7। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन आपके पास बन गई। आपको x और y का मान पूछा था, चलिए इनको हल कर लेते हैं। तो 2x - 3y = 4 और एक दूसरी समीकरण है 2x - 4y = 7 और इनको हम हल करेंगे। तो हम ऐसा करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों कट गए। अब ये 4y प्लस का, ये माइनस का, तो बचेगा 1y आपके पास। 4y में से जब 3y घटाएंगे y बचेगा, -7 में से 4 घटाएंगे तो -3 बचेगा। तो y की वैल्यू आ गई -3। अब आपको क्या करना है, y का मान समीकरण जो भी आपको अच्छी लगे, कोई सी भी समीकरण, पहली या दूसरी, किसी में भी एक में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, देखिए क्या आएगा, 2x - 3
इंटू माइनस का 3 और बराबर 4। देखिए 2x इंटू -3 इंटू वाई की जगह -3 बराबर 4 और 2x ऐसा का ऐसा, ये हो गया माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 9 क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है ना, बराबर 4 और 2x बराबर आ गया आपके पास 4 माइनस 9। तो x बराबर हो गया आपका -5। 2x बराबर कितना आ गया, 2x बराबर -5 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू -5/2। इस प्रकार से सवाल को हल कर लेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि यदि x-1 ऐसा एक सारणिक दिया हुआ है, ये सारणिक देकर बराबर 0 हो तो x का मान बताइए। तो सारे के सारे सरल से सवाल है, सबके सब आप कर सकते हैं आसानी से। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन नंबर 4 में, सॉल्यूशन नंबर 4 में ऐसा दिया हुआ है आपको x-1 x-2, यहाँ पे x और यहाँ x-3 और बराबर लिखा है 0 और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको इससे गुणा कर देते हैं तो x-1 इंटू हो जाएगा x-3 और माइनस इनको इनसे गुणा तो x इंटू x-2 और बराबर क्या लिख दिया 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो x-1 को इससे गुणा करेंगे, x को पहले x से करेंगे x², x को फिर 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा, x को -3 से करेंगे माइनस का 3x, -1 को करेंगे तो माइनस का x, -1 को x से गुणा किया तो -x, -1 को इससे करेंगे तो प्लस का 3 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इस x को इस x से करेंगे तो x², माइनस x को इससे करेंगे तो प्लस का 2x और बराबर 0। अब ये देखिए ये माइनस का एक प्लस का कट जाएंगे ये तो आपके पास बचा माइनस का 3x माइनस का x माइनस का हो गया 4x और प्लस का 3 साथ में और प्लस का 2x बराबर 0। यहाँ 4x माइनस का है, यहाँ 2x किसका है प्लस का है, घट जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा और प्लस में 3 बराबर 0 और माइनस का 2x बराबर ये 3 उधर जाएगा माइनस का 3, माइनस इधर भी कैंसिल कर देंगे तो x बराबर आपके पास आएगा 3/2। इस प्रकार से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे आराम से। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 जो सवाल है उसमें आपके लिखा है इसने, नंबर 5 में से 2 सवाल है, ये पहला है इसका, तो मैं ये बता रहा हूं, आप दूसरा आराम से कर सकते हैं इसी के द्वारा। तो सबसे पहले हमें दे रखा है नंबर 5 का पहला, इस प्रकार से दे रखा है आपने को 1 -3 2 और 4 -1 2 3 5 और 2 इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, और ये कह रहा है कि इसमें प्रथम स्तंभ के अवयवों की, प्रथम स्तंभ ये रहा आपका, ये वाला प्रथम स्तंभ है, प्रथम स्तंभ के अवयवों की उप सारणी और सहखंड लिखकर मान ज्ञात करो। उप सारणी ज्ञात करें फिर सहखंड लिखें फिर इसका मान ज्ञात कर लें तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। सबसे पहले प्रथम स्तंभ में हम बात कर लेते हैं 1 का उप सारणी क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 का उप सारणिक, तो 1 का उप सारणिक चाहे तो आप इसे a11 से लिख सकते हैं, इसका उप सारणिक हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे तो ये बचा हमारे पास, तो ये आ गया -1 2 5 2, तो निकालेंगे 2 एकम 2 माइनस का 2 और ये माइनस का 10 आ गया माइनस का 12 आ गया। अब 4 का उप सारणिक ये हो गया a12, ठीक है, सॉरी 2 1 होगा, ये 2 1 होता है ना, 1 देखो 1 1 1 2 1 3 और ये 2 1, ठीक है। तो 2 1 का जब निकालेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको इससे गुणा माइनस का 6, इसको इससे गुणा माइनस का 10 और ये हो गया माइनस का 16। ठीक है, आ रहा है समझ में। और ऐसे ही हम 3 का निकालेंगे तो 3 का उप सारणिक, यानी मैं इसको लिख देता हूँ a31 और a31 का उप सारणिक, इसको छोड़ेंगे, इसको इससे गुणा तो -3 दूना 6 और ये माइनस प्लस का 2, ये आ गया आपके पास कितना, 6 में से 2 घटा देंगे माइनस का 4 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये निकाल लिए हमने उप सारणिक। अब हम सहखंड की बात कर लेते हैं। अब सहखंड, तो सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं, सहखंड को मैं बड़े F से लिख देता हूँ और 1 1 लिख देता हूँ। a11 लिखा था उप सारणी को, यहाँ f11 से लिखा मैंने। f11 की वैल्यू ये यहाँ पे 1 है तो ये -1 की पावर 1 1 है तो 1 + 1 और सारणी कौन सा आएगा, ये वाला आएगा ना, देखो -1 2 5 2। तो जैसे इसको हल करेंगे हम तो देखिए -1 की पावर 2 है यहाँ पर, ये तो प्लस का रहेगा, यहाँ तो प्लस चिन्ह रहेगा, -1 को 2 से माइनस का 2 और ये माइनस का 10 हो जाएगा तो माइनस का ये कितना आएगा 12। ऐसे ही
F12 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2, यहाँ विषम हो गई घात तो माइनस आएगा बाहर। और देखो इसके लिए बात करें, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, -3 को 2 से गुणा तो सीधा ही लिख देता हूं मैं -6, और 2 को इससे करेंगे तो -10। अब -10 और -6 16 माइनस का, और यहाँ पहले से माइनस है तो ये आ गया +16। अब F निकालेंगे हम, 1 2 तो निकाल लिया, अब निकालेंगे 1 3, ये 1 3 इसके लिए तो -1 की पावर लिख देंगे हम 1 + 3, ये तो सम है ना, घात सम है यहाँ पर, तो ये प्लस आएगा यहाँ पर, तो इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, इसको इससे गुणा इसको इससे गुणा तो -3 दूना 6, और ये माइनस माइनस प्लस का 2, तो यहाँ तो प्लस आएगा वैसे भी, तो यहाँ -4 ही वापस आ गया। तो इस प्रकार से हमने ये निकाला, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने यहाँ पे 16 निकाला था, ये प्लस का है ना, इसमें प्लस का इसी वजह से आया कि यहाँ -1 की पावर निकालना आता है, वह पीछे बता चुका हूं मैं कैसे निकालते हैं सेकंड। अब आपको इसका मान ज्ञात करना था, तो देखो मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसका मान ज्ञात करते हैं। मान कैसे ज्ञात करेंगे, आप ये जो स्तंभ है इसको सेकंड जो निकाले उनसे गुणा कर दीजिए, हो जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो अवयव है एक, इसको गुणा करेंगे F11 से और प्लस कर देंगे, इसको F12 से गुणा करेंगे तो 4 × F12, और फिर इसके साथ प्लस कर देंगे 3 × F13, यानी सीधा सा मान निकाल सकते हैं वैसे कि सेकंड जो निकाले आपने उनको इस स्तंभ में जो अवयव है उनसे गुणा कर दीजिए। तो देखिए 1 × F11 की वैल्यू -12 और प्लस 4 × F12 की वैल्यू कितनी आएगी 16, और प्लस 3 × F13 की वैल्यू -4। अब हल कर लीजिए, तो जैसे ही आप इसे हल करेंगे तो 12 को करेंगे 1 से तो -12, और ये हो जाएगा कितना 64, 16 चौक 64 हो गया, और यहाँ देखिए वापस ये माइनस का आएगा 12 आएगा, क्या सही निकाला क्या आपने, हाँ 12 आएगा। ये देखिए 12 और 12 24 हो गया, तो 64 में से माइनस कर देंगे 24, अब घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 40। तो इस प्रकार से इसे आप हल आसानी से कर सकते हैं, इस प्रकार से करना था। ऐसे एक दूसरा दे रखा है इसका, वो भी आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब हम बात करते हैं इसका एक लास्ट सवाल और है जिसमें आपको सिद्ध करने के लिए बोला गया है, तो उसको हल करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, तो देखिएगा लास्ट एक सवाल दे रखा है इसका, और लास्ट वाला जो सवाल है आपका वो है, इसमें क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए नंबर 7 ही है क्या ये, हाँ नंबर 7 ही सवाल। इसके बाद छठा सवाल भी एक है, उसमें सीधा सारणिक दे रखा है, मान पूछ रहा है। तो इसमें तीसरा जो स्तंभ है, तीसरे स्तंभ में 1 0 0 लास्ट वाला जो स्तंभ है वो उसके संगत आप प्रसार कीजिएगा, जिसमें आपको 2 तो लिखने ही नहीं पड़ेंगे, केवल पहला लिखना पड़ेगा और उससे आप मान याद कर लीजिएगा। यानी कि A13 की पोजीशन पे जो वैल्यू रखी है उसके हिसाब से आप प्रसार कीजिएगा, उसको ले लीजिएगा, और बाकी तो 0 0 हो ही जाएंगे। इस स्तंभ से आप करेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। अब 7वां सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि इस प्रकार से एक सारणिक दिया हुआ है आपको, क्या सारणिक दे रखा है 1AB 1A और B, दूसरा है -A 1 और C, और तीसरी पंक्ति है -B -C और दे रखा है 1, और आपको इसका उत्तर लेके आना है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, आप उत्तर लेके आना है 1 + A² + B² + C², ये आपका उत्तर आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं इसे, सॉल्यूशन मैं सीधा सोल्व कर रहा हूं, इसे ध्यान से देखिएगा। तो क्या करेंगे देखिए, हम इसके संगत कर देते हैं इसका प्रसार। तो पहले 1 लिखेंगे और इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, इसको इससे गुणा 1, इसको इससे गुणा, तो C को C से गुणा करेंगे तो माइनस पहले से ही होता है यहाँ, तो प्लस का C² आएगा। अब इस A को लेते हैं तो माइनस लगाएंगे और A, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन पे है 1 2 पे, 1 2 यानी विषम हो गया तो यहाँ माइनस आएगा, -A, और इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, इसको इससे गुणा माइनस का A, इसको इससे गुणा और प्लस का BC आ गया ये, ठीक है। अब इसको लेते हैं तो प्लस B लिखेंगे और इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, इसको इससे गुणा इसको इससे गुणा, तो प्लस का AC आ जाएगा और यहाँ माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, B आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब हल करो इसे, तो ये हो गया 1 + C²,
और माइनस ए को अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का ए बी सी, और प्लस बी को इससे करेंगे तो ये भी होगा ए बी सी, और बी को बी से करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। और इस प्रकार से आपके देखिए ए बी सी माइनस का ए बी सी प्लस का है तो कट गया। अब क्रम से लिख दीजिए 1 प्लस, सबसे पहले मैंने लिखा ए स्क्वायर, फिर मैंने लिखा बी स्क्वायर, फिर लिखा मैंने सी स्क्वायर। यही तो हमें सिद्ध करना था। ये देखिए आ गया ना इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपकी 4.1 हो जाती है कंप्लीट। बाकी अगला जो चैप्टर है वो जल्द ही हम शुरू करने वाले हैं। तो धन्यवाद मित्रों।